हेलो फ्रेंड्स, और कैसे आप सब। मैं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं होम टैब के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़। ठीक है, सेलेक्ट ऑप्शन देखें सबसे लास्ट में फाइंड एंड रिप्लेस के बाद का ऑप्शन होता है सेलेक्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी ज़रूरत हम लोग को जनरली नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, देखें सेलेक्ट में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले होता है सेलेक्ट ऑल, दूसरा होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ठीक है, मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये फाइंड, ये रिप्लेस और ये सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट पे जैसे जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑल, दूसरा ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा ऑप्शन होता है सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो पहला ऑप्शन जैसे हम लोग जानते हैं सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा हमारा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो पूरा टेक्स्ट जो हमारा था वो पूरा सेलेक्ट हो गया। ये देखें यहाँ से यहाँ तक जितना भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है वो सेलेक्ट ऑल में सेलेक्ट हो जाता है। या तो आप यहाँ से कर सकते हो सेलेक्ट ऑल पे जाके, या अगेन आप यहाँ पे कंट्रोल ए का यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट से। कंट्रोल ए करेंगे, ये देखें हमारा जो सेलेक्टेड एरिया जो रहता है पूरा शॉर्टकट के ज़रिए से वो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था हमारा सेलेक्ट ऑल का। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि अगर जैसे कोई पिक्चर्स होती है, ठीक है, और उस पिक्चर को हम लोग को मूव कराना है तो वो कैसे करेंगे। देखें अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो अभी ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पिक्चर जो है कहाँ है, टेक्स्ट के बिहाइंड है। ठीक है, और इस टेक्स्ट को हमको सेलेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग। सेलेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई चीज़। ठीक है, या पिक्चर्स हो सकती है आपकी, या कोई पिक्चर के फॉर्म में जो भी चीज़ आपके टेक्स्ट के बिहाइंड होती है या टेक्स्ट पे होती है, उस पर हम लोग मूव कराने के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अगेन हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें पिक्चर हमारी एक्टिवेट हो गई। अब कहीं पे भी हम ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए कहीं पे भी मैं इसको ले जाके रख सकता हूँ। ठीक है, अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये तो एक हमारी जो थी आपके वर्ड के अंदर की पिक्चर है। अगर कोई आप अपनी पिक्चर भी इसमें इंसर्ट करना चाहो तो करा सकते हो। देखो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे गया, कॉपी किया और ये देखें पेस्ट मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पिक्चर जो है यहाँ पे आ गई। अभी अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये देखें मूव हो रही है। ठीक है, ये देखें मैंने इसको यहाँ पे किया, अगेन इस पर मैंने क्लिक किया तो ये मूव हो रही है। ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर आप देखोगे कि ये पिक्चर जो है यहाँ पे आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर हमको इसको बैकग्राउंड में चाहिए, इस टेक्स्ट के पीछे ही इस पिक्चर को चाहिए, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये भी आप लोग देख लो। सबसे पहले इस पर क्लिक करो आप, उसके बाद ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट का। ठीक है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखें आपका ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट व्रैपिंग। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखें बिहाइंड द टेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स देखें अभी जो है ये हमारा टेक्स्ट जो है वो एकदम अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, इस पिक्चर की वजह से। ठीक है, लेकिन जब ये पिक्चर टेक्स्ट के बिहाइंड जाएगी तो ये सारे टेक्स्ट जो हैं वो एकदम एज इट इज़ सेम हो जाएंगे जैसे होते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, उसके बाद देखें टेक्स्ट रैपिंग पे जाएंगे और उसके बाद बिहाइंड द टेक्स्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये देखें बिहाइंड द टेक्स्ट, ये देखें पिक्चर जो थी वो हमारी कहाँ चली गई, बैकग्राउंड में चली गई। ठीक है, अगेन अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें अब हम इसको एक्टिवेट इस पिक्चर को नहीं कर पा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं हो रहा। कॉर्नर पे गए तब ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखें देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखें आप, ठीक है, पिक्चर जो हमारी सेलेक्ट एक्टिवेट नहीं हो रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखें आप ये एरो का साइन आ गया, यानी अब पिक्चर हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखें हम चाहे जहाँ पे भी इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ले आए हैं, चाहे जहाँ पे भी हम चाहें उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को सेकंड ऑप्शन का भी यूज़ आ गया होगा। थर्ड ऑप्शन अब हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। ओके
फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन का यूज़ इसमें होता है हम लोग का सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी सिमिलर फॉर्मेटिंग के जितने भी आपकी हेडिंग होती है, जो टेक्स्ट होते हैं, सिर्फ उसी को ही वो सेलेक्ट करता है। अब देखें ये वाली हेडिंग आपका फॉन्ट साइज़ हमारा 14 है और फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमारा क्या है, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो क्या देखते हैं, फॉन्ट साइज़ जो है हमारा 14 है और स्टाइल जो है फॉन्ट की वो कौन सी है, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे कर्सर रखो या यहाँ पे रखो, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट पे गए और सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि ये थर्ड वाली जो हमारी हेडिंग है ये सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। ये देखें मैंने क्लिक किया, सिर्फ ऊपर वाली और ये दोनों ही हेडिंग हमारी सेलेक्ट हुई और थर्ड वाली सेलेक्ट नहीं हुई। क्यों सेलेक्ट नहीं हुई फ्रेंड्स, क्योंकि अब यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ तो आप देखो क्या है इसमें, देखें फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं कर्सर रखता हूँ तो आप देखें साइज़ इसकी 11 है और स्टाइल कौन सा है, कैलिबरी है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें साइज़ 14 है और स्टाइल कौन सी है, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है। अगेन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कैलिबरी और 11। अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें इसने ये वाली लिया, ये वाला लिया, ये वाली हेडिंग लिया और थर्ड वाली भी हेडिंग ले लिया, ठीक है। अगेन अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँ ये वाली हेडिंग को और यहाँ पे मैं कर दूँ इसको टाइम्स न्यू रोमन और इसकी साइज़ कर दूँ मैं 14, ठीक है। अब देखें क्या होता है, ठीक है। सेलेक्ट पे गए और ये देखें सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक किया। अब देखें आप ये भी हेडिंग सेलेक्ट हो गई, ये भी हेडिंग सेलेक्ट हो गई और ये भी हेडिंग सेलेक्ट हो गई। इसका जनरली यूज़ हम लोग कब करते हैं फ्रेंड्स, कि जब भी एक ही तरह की हेडिंग्स को अलग अलग यानी कि एक ही हेडिंग को फॉर्मेट करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। देखें अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, सभी का एक जैसा कलर करना चाहता हूँ तो ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, सारे एक ही टाइम पे विद इन वन क्लिक तीनों हेडिंग में एक ही जैसी फॉर्मेटिंग हो गई। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।